नमस्कार, मैं हूं राजेश पंडित और आप देख रहे हैं क्राइम कॉरेस्पॉन्डेंट। आज हम बात करेंगे एक ऐसी भविष्यवाणी की जो सच साबित हुई दुनिया के सबसे ताकतवर देश के पूर्व राष्ट्रपति पर। जी हां, अमेरिका के एक पादरी ने 14 मार्च को इसी साल सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया। इस वीडियो में पादरी के कथनानुसार इसी साल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एक जानलेवा हमला होगा और गोली उनके कान को छेदते हुए निकल जाएगी। और कमाल देखिए, इस भविष्यवाणी के ठीक 4 महीने बाद 14 जुलाई को डोनाल्ड ट्रंप पर ठीक उसी तरह हमला होता भी है। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर इस हमले के पीछे की सच्चाई है क्या? अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार व्हाइट हाउस पहुंचने के लिए अपने चुनाव प्रचार के दौरान बटलर में अपने सपोर्टर्स को संबोधित कर रहे थे। जहां एक और मंच के सामने हजारों की संख्या में उनके समर्थक उपस्थित थे, तो वहीं दूसरी ओर मंच पर ट्रंप सहित उनकी सिक्योरिटी में नियुक्त सीक्रेट सर्विस के एजेंट ट्रंप लोगों को संबोधित कर ही रहे थे कि अचानक गोलियों की आवाज सुनाई दी। शायद एक गोली ट्रंप के दाहिने कान को छूते हुए गुजरी। बोलते बोलते ट्रंप को एहसास हुआ कि उनके कान में कुछ हुआ। इसी सब के चलते जब वह अपना हाथ कान की तरफ ले जाते हैं तो उनके हाथों में खून आ जाता है। खून देखते ही ट्रंप नीचे की तरफ झुकते हैं। सीक्रेट सर्विस के एजेंट अब तक उन्हें चारों तरफ से घेर कर कवर कर चुके थे, लेकिन गोलियां अभी भी चल रही थी। समर्थक चीख चिल्ला रहे थे। चारों तरफ बदहवासी और भय का माहौल था। जिस जगह डोनाल्ड ट्रंप की यह रैली थी वह पूरी तरह से खुला मैदान था। स्टेज के पीछे एक बड़ा सा गोदाम यानी वेयर हाउस है। लेफ्ट साइड में भी एक गोदाम नुमा जगह है, जबकि स्टेज के राइट साइड में फैक्ट्रियां हैं। जिस तरह से ट्रंप के दाएं कान पर गोली लगी थी, उससे सुरक्षा कर्मियों को तत्काल अंदाजा हो गया था कि हमलावर राइट साइड में ही कहीं है और दाएं तरफ आड़ लेकर गोली चलाने की जगह भी फैक्ट्री ही हो सकती थी। सीक्रेट सर्विस की एक टीम कड़ी सिक्योरिटी के बीच ट्रंप को लेकर हॉस्पिटल भागती है, तो दूसरी टीम उस फैक्ट्री की ओर बढ़ती है जहां से गोली चली है। सीक्रेट सर्विस के वहां पहुंचते ही फिर से एक बार गोलियों की आवाज सुनाई देती है। यह गोलीबारी सीक्रेट सर्विस और शूटर के बीच हो रही थी। थोड़ी देर बाद गोलियों की आवाज शांत हो जाती है और फिर घोषणा होती है कि कुछ ही देर पहले ट्रंप पर जो अटैक हुआ था उसका हमलावर मारा गया। मरने वाले शूटर ने ट्रंप को निशाना बनाकर टोटल 8 राउंड गोलियां चलाई थी, जिसमें ट्रंप के समर्थक की भी मौत हो गई। स्टेज पर जिस जगह ट्रंप खड़े थे और जहां से शूटर ने ट्रंप को निशाना बनाया, उन दोनों के बीच की कुल दूरी 137 मीटर थी। जाहिर है इतनी दूरी से सटीक निशाना या तो किसी स्नाइपर गन या असॉल्ट राइफल से ही लगाया जा सकता था। संयोग से हमलावर की मौत के बाद इस सवाल का जवाब भी मिल गया। उसके पास से असॉल्ट राइफल AR-15 बरामद हुई। इस असॉल्ट राइफल से 400 से लेकर 600 मीटर तक का निशाना लगाया जा सकता है। असॉल्ट राइफल एक बार में कई राउंड गोलियां चला सकती है। FBI के अनुसार हमलावर ने पहली बार इस राइफल से 3 राउंड गोलियां चलाई। कान पर गोली लगने की वजह से जब ट्रंप झुके तो उसने दूसरी बार 5 राउंड और फायर की। शायद यह असॉल्ट राइफल ही थी जिसने ट्रंप की जान बचा ली। एक्सपर्ट के अनुसार जिस दूरी और जिस हाइट पर शूटर तैनात था, अगर वो वहां से किसी भी स्नाइपर राइफल का प्रयोग करता तो निशाना चूकने की गुंजाइश ना के बराबर होती। दरअसल राइफल के चैम्बर में एक साथ कई गोलियां होती हैं, जिसके कारण इसकी स्टेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होती, जबकि स्नाइपर गन से एक बार में एक ही फायर किया जाता है। इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी और निशाना चूकने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होती। अगर शूटर अच्छा हो तब तो बिल्कुल भी नहीं। अब आइए एक बार फिर से इस पूरी जगह और इसके आसपास बारीकी से नजर दौड़ाते हैं। यह जगह कुछ एम्पी थिएटर जैसी दिख रही है। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसिडेंट होने के साथ साथ अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति भी हैं। पूर्व राष्ट्रपति होने के नाते उनके पास हमेशा सुरक्षा का एक पुख्ता जबरदस्त घेरा होता है। इस घेरे में उन्हें लोकल पुलिस सहित FBI की सुरक्षा भी प्रदान होती है।
आमतौर पर अमेरिकी प्रेसिडेंट या पूर्व प्रेसिडेंट जब कभी कहीं इस तरह की जनसभाओं या पब्लिक मीटिंग में हिस्सा लेते हैं तो सिर्फ आगे पीछे दाएं बाएं की खुली जगह ही नहीं बल्कि वहां मौजूद हर ऊंची बिल्डिंग और अगर रिहायशी इलाका हो तो घरों की छत पर भी बाकायदा स्नाइपर डिप्यूट किए जाते हैं। लेकिन अचरज की बात यह है कि ट्रंप जिस स्टेज से स्पीच दे रहे थे उसके ठीक पीछे मौजूद गोदाम की छत पर स्नाइपर डिप्यूट थे। यहां मंच के लेफ्ट साइड में बने गोदाम को भी सीक्रेट सर्विस ने सुरक्षा के घेरे में ले रखा था, लेकिन स्टेज के राइट साइड 137 मीटर दूर इस फैक्ट्री या इसकी छत पर कोई स्नाइपर तैनात नहीं था। शायद सीक्रेट सर्विस को इस बात का कोई आभास ही नहीं था कि इतनी दूरी से भी कोई ट्रंप को अपना टारगेट बना सकता है। या फिर ऐसा तो नहीं कि इस जगह को जानबूझकर खुला छोड़ दिया गया हो। ट्रंप आमतौर पर अपनी असेंबलीज में टेलीप्रॉम्प्टर का यूज किया करते हैं। वह स्पीच देने के लिए अपनी बातों को या पॉइंटर को पहले से ही तैयार कर लेते हैं, लेकिन पेंसिल्वेनिया की इस जनसभा में उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि सभा में आने पर उन्होंने अपने सपोर्टर से कहा कि मैं आज टेलीप्रॉम्प्टर का यूज नहीं करूंगा और आप सभी से सीधी बात करूंगा। और संयोग देखिए कि जिस समय वह यह बात कह रहे थे ठीक उसी समय एक गोली उनके कान को छूती हुई निकल गई। जानकारों का कहना है कि अगर ट्रंप प्रॉम्प्टर से पढ़ रहे होते तो उनका सीधा फोकस टेलीप्रॉम्प्टर पर ही होता और उनका सिर एक जगह पर ही स्थिर होता, जिससे गोली चलती तो सीधे उनके सिर में लगती। लेकिन टेलीप्रॉम्प्टर ना होने की वजह से वह अपने सामने तीनों तरफ बैठे लोगों को संबोधित करने के लिए बार बार अपना सिर घुमा रहे थे, जिस कारण शूटर का निशाना चूक गया, जिससे गोली सर में लगने की बजाय कान को छूते हुए निकल गई। तस्वीरों से साफ है कि जिस समय ट्रंप को गोली लगी ठीक उसी समय उनका सिर घूमा और उनकी जान बच गई। अब जैसा कि होता है, ट्रंप पर हुए इस हमले के बाद अमेरिका में भी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। चुनाव इसी साल नवंबर में है और मुकाबला जो बाइडेन और ट्रंप के बीच में है और इस हमले के लिए दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। मुख्यतः सोशल मीडिया पर इसे लेकर खूब चर्चाएं हैं कि आखिर गोली सिर्फ कान को छूकर कैसे निकल गई। इशारों इशारों में यह भी इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि चुनाव में सिंपैथी पाने के लिए ट्रंप ने ही स्वयं पर यह अटैक करवाया है, जबकि रिपब्लिकन सपोर्टर्स का कहना है कि हमला बाइडेन प्रशासन ने करवाया है। पर सवाल यह है कि क्या ऐसा मुमकिन है? ट्रंप के भाषण की जगह पर मंच के ठीक पीछे और बाएं सीक्रेट सर्विस का होना और दाएं जगह को खाली छोड़ देना सवाल तो उठाता है। ना सिर्फ सवाल उठाता है बल्कि दुनिया भर में मशहूर सीक्रेट सर्विस के साथ साथ एफबीआई की भी कमियां जग जाहिर हो गई हैं। वैसे देखा जाए तो अमेरिका में अमेरिकी राष्ट्रपति पर जानलेवा हमला कोई नई बात नहीं है। अब्राहम लिंकन से लेकर जॉर्ज एफ कैनेडी तक 4 राष्ट्रपति अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 9 बाल बचे हैं। डोनाल्ड ट्रंप से पहले 3 और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार भी इसी तरह के हमले का शिकार हो चुके हैं। जी हां, क्राइम और क्रिमिनल से बचना है तो सजग रहें, सतर्क रहें और देखते रहें क्राइम कॉरेस्पॉन्डेंट।